हेलो स्टूडेंट, आज जो पेपर हुआ है वो एक बार आप देखिए, उस पर एक बार नज़र डालिए। उसको पेपर को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोग उस पेपर को देखिए। बस आपको पेपर देखना ऑल ओवर। मैंने स्टूडेंट से बात की, 2-4 स्टूडेंट्स मिले, उन्होंने बोला बाकी पेपर तो सब ठीक था, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन जो बताया है कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये बताया कि समझ में नहीं आया कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। कोई कहता है इक्वेशन का है, कोई कहता है किसी का है, कोई कहता है हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और किस प्रकार से करना है। तो बस उसी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, बाकी इस पेपर को आप देखिए आसानी से, आराम से। बस मैं आपको ये बेसिकली पेपर ही दिखाने आया हूँ। पेपर देखिए, फिर इसका पूरा टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए पेपर जिससे हमने लिया उसके ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं कुछ। देखिए बस बेसिकली आपको पेपर को देखिए अभी, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे होना है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया वो चार चार, ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का है, तो आपको दिखाई दे रहा है, सारे क्वेश्चंस पता चल रहे हैं कहाँ से आए हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आई स्टूडेंट बच्चों को, जो हमें पता चला, वो इसमें किसी में नहीं आई। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा है ये बताता हूँ। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। स्टूडेंट्स जो बच्चों को प्रॉब्लम आई वो आई। देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा 1 - के 1 संरेख है तो सिद्ध कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं करना था। इसमें 3 हमें बिंदु दिए हुए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन को अभी मैं कराऊंगा। बच्चों ने बताया ये समझ में ही नहीं आया है किसका। इसका हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, कुछ कह रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का है। लेकिन मैं ये आपको बताऊं, जो आपने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 3 बिंदु दिए हों, और उसमें एक स्टूडेंट कह रहा था, एक बच्चा, कि जब संरेख है तो उसमें सिद्ध क्या करना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो मेनली है अपना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर गा है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि उसके लिए वो स्टूडेंट ज़्यादा परेशान है। बाकी तो सब नॉर्मल बताए हैं कि ये बारम्बारता आया है ना, तो बाकी सब बताए हैं कि हाँ सही है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बताए हैं, आए हैं, है ना। तो जो भी है पेपर देख लीजिए आप एक बार, बस पेपर के ऊपर एक नज़र डाल के देखिए इसको। उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज सॉल्व कराऊंगा। मैं आपको ये पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को कुछ लगाने की कोशिश करें, या आपसे कोई भी पेपर नहीं लग रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें बताएं। तो बाकी तो मैं पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला ही हूँ विद टॉपिक वाइज। जैसे इस बार हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले, है ना। देखिए यही पेपर है पूरा आपका कंप्लीट, है ना। तो यही होता है आपका पेपर फिनिश। तो मैं आपको बेसिकली यही बता रहा हूँ कि आप एक इस क्वेश्चन को देखिए, यदि बिंदु, देखिए इस क्वेश्चन, यदि बिंदु a, 0, 0, b 1, -के 1 संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए। अब इसमें कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कहाँ से आया हुआ है। उनके लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बेटा आपका, आपने पढ़ा होगा बेसिकली। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लग गया त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला। जब आपको पता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका, वो त्रिभुज के त्रिभुज जो आपका चैप्टर होगा या और कुछ नाम से दिया होगा, उस चैप्टर से आया हुआ। तो इसको जो बेसिकली सॉल्व करना है वो किस तरीके से करना है वो देखना है। देखिए इसको सॉल्व करना है,
यदि बिंदु इतना इतना इतना, आप बच्चे कह रहे थे सर ये समझ में नहीं है, संरेख है तो उसमें क्या सॉल्व करना, वो तो 0 के इक्वल है ही, तो वही आपको सिद्ध करना है, तभी ये आएगा और आपको ये प्रूव करके लाना है ना, तो तभी ये चीज़ आ सकती है। कब आएगी ये चीज़? तभी आ सकती है जब आप थोड़ा ध्यान देंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज होगा और इस को छोड़ के आएगा, वो आप मेरे समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। हाँ ऐसे हो सकता है, तो देख लीजिए ये किस तरीके से होगा। एक फॉर्मूला आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल का पढ़ा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, यानी एरिया इक्वल टू पढ़ा होगा। एरिया इक्वल टू है ना, पढ़ा होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये प्लस का स्टूडेंट साइन, इसका प्लस का, प्लस 1 सेकेंड, y2 माइनस y3 1 सेकेंड, दोबारा देखते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल टू क्या होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस y। ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है। ये क्या है आपका फॉर्मूला, a इक्वल्स टू x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें सिंपली आपको रखना था, कुछ भी नहीं करना था, इसी में आपको सिंपली रखना था। देखिए ये हो गया फॉर्मूला। अब आप मान लेंगे x y z, x1 y1 x2 y2, इतना तो आप जानते हैं ना, है ना। तो देखिए पहले को x ए को माने x1, 0 को a, 0 को y1, है ना। फिर x2 y2 कितना हो जाएगा हमारा, y2 हो जाएगा हमारा b, कितना हो जाएगा, और x3 1 और y3 माइनस के 1। इस तरीके से आपको इनकी वैल्यू रख देनी है, सिंपल। देखिए ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, इसमें आपको रखना है। अब आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, जब इसमें कहा हुआ है सररेख है, इसमें क्या कहा हुआ है, ये त्रिभुज का क्षेत्र मतलब यदि बिंदु 3 दिए हुए और इसमें कहा है कि सररेख है तो सिद्ध की। सररेख का मतलब होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, 0 हो। बस यहाँ क्या पुट कर देना आपको, 0। एरिया के इक्वल में यहाँ एरिया लिखा है, वहाँ 0, ये हमारा हो गया। बस अब इसमें आपको वैल्यू रख देनी है, जो आपको प्रूव करना है उसकी वैल्यू। देखिए रखते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है, a, इसे साफ करते हैं फॉर्मूले को। अब वैल्यू रखते हैं, देखिए वैल्यू x1, सबसे पहले क्या था x1 की वैल्यू a y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है b माइनस
y3 की वैल्यू कितनी, माइनस की 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 0। जब x2 की वैल्यू हमारी 0 हो गई तो अब हम पूरे को छोड़ देंगे, y3 माइनस y1 पूरे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, आप लिख भी सकते हैं y3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लिख दीजिए y3 की वैल्यू माइनस के 1 माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है a, लेकिन उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये फ़ायदा क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है वो 0 से है। जब इसके साथ 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई करें वो संख्या 0 ही हो जाती है। ऐसे ही इसमें इसका मल्टीप्लाई करने से कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, इसको मतलब सॉल्व करने से डायरेक्टली। अब x3 देखिए x3 y1 माइनस के y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है a माइनस y2 की वैल्यू कितनी है सॉरी यहाँ से y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 0 माइनस y2 की वैल्यू क्या है y1 माइनस y2 की वैल्यू है माइनस b, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हो गई यहाँ से हमारी v, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसे आगे सॉल्व करें, इसके इक्वल टू में रख लेते हैं 0, क्या रख लेते हैं जी, है ना। आई होप, मैं समझता हूँ आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप थोड़ा मैनेज करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा मैनेज अच्छे से किया जाए, थोड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, है ना। देखिए अब ये हो गया, इसे सॉल्व करो। अब ए का अंदर मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू ए बी प्लस बी, ये तो टोटल 0 ही हो जाएगा, है ना। तो ये 0 हो गया, प्लस 0 ही हो गया ये टोटल, है ना। अब इसमें फिर कीजिए, x3 की वैल्यू कितनी थी 1, x3 की वैल्यू कितनी थी 1, है ना। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या होगा, 0 माइनस के b, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के b, क्या आ गया माइनस के b इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इधर तो इक्वल टू हमारा 0 चल ही रहा है ना, इधर तो इक्वल टू हमारा 0 चल ही रहा है। चलिए 0 उठा के इधर लगा देते हैं ना, इधर इक्वल टू 0, ए बी प्लस के बी, है ना, इसको भी हटा देते हैं, माइनस के बी इक्वल टू 0, ये हो गया। जब हमारा ये हो गया, अब हमें सिद्ध क्या करना है, 1/a माइनस के 1/b इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करें, इसके दोनों पक्षों में ए बी से डिवाइड करते हैं, तो नीचे लिख देंगे दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, है ना। जब दोनों पक्षों में ए बी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों पक्षों में ए बी से भाग दीजिए, देखिए दीजिए ए बी माइनस के ए बी, 0 के नीचे भी ए बी से भाग दे देंगे ना, तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब ए बी से भी कैंसल, यहाँ क्या बचा, बी से बी कैंसल, सॉरी यहाँ ए होगा ना, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा ना, ए बी प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा ए बी और ए से कैंसिल, यहाँ ए से कैंसिल हो गया। जब ए से कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस, जब यहाँ 1 बचा
प्लस यहाँ क्या बचा 1/b, क्या बचा 1/b, यहाँ क्या बचा माइनस के 1/a = 0, ये बचा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, 1/a माइनस के 1/b = 1। तो यहाँ से यदि हम माइनस का 1 कॉमन निकाल के इधर भेज दें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए है ना, देखिए अब यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे। जब हम -1 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस के 1, यहाँ से माइनस लिया ना तो माइनस के 1 माइनस के ab ए 1/b, सॉरी क्या होगा 1 सॉरी तो 1/b माइनस के 1 माइनस के 1/b प्लस के 1 प्लस के 1/a = 0, ये हो गया। जब ये हो गया है ना, जब ये हो गया तो अब हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है 1/a माइनस के 1/b = 1, तो वो देखिए हमारा सिद्ध हो गया आसानी से। जब इतना हो गया तो इसे और आगे बढ़ा दो, सही से लिख दो। देखिए सही से लिखते हैं इसको, देखिए 1/a माइनस के 1/b = इसको इस साइड भेज दो 1, ये हो गया आसानी से हमारा सिद्ध। इसमें क्या दिक्कत है भैया, आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप इसे कर लेंगे। बस यही क्वेश्चन एक ऐसा है जो स्टूडेंट के समझ में नहीं आया, कैसा आया, जो है 1/a प्लस माइनस के 1/b। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है ना। 1/b = 1, इस तरीके से ये आपका हो गया सिद्ध। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ने कर लिए थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, हम जल्द से जल्द आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश करें ना बच्चों। तो आपको बेसिकली थोड़ा इस पर ध्यान कम देना है, क्या कैसे, बस आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है ना। थोड़ी लिखावट जो है अच्छी नहीं है, आप समझते हैं, सेटअप इतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आपको परेशानी हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल दी वेरी